भावना होती। सरकार का मतलब सहकार, और सहकार का मतलब सहकार के आधार पर पूरे परिवार का उद्धार। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के बलबूते पर। खास करके दूसरे की मदद करते करते जिस प्रकार से अपने जीवन में नेकी कर दरिया में डाल, बाल्टी भर के मत निकाल, अच्छा काम करो भूल जाओ, लेकिन इसके साथ मानव संस्कृति के लिए पूरे देश और दुनिया के सामने वसुदेव कुटुंबकम की बात करने वाला भारत आज दुनिया के सामने आधुनिक रूप से आदर्श मॉडल के रूप में है। होंगे धनी लोग बहुत और धन की उनके पास कमी नहीं, लेकिन मन की संकुचितता के कारण से धन बहुत हो गया, लेकिन घर में शांति नहीं, घर में असुरक्षा का वातावरण। अपने धन की चाह में दूसरे को बर्बाद करके धन लेना जानते हैं, पता नहीं कितने प्रकार के षड्यंत्र करते हैं। देने को ही सब कुछ माना है। हमारे साधु सन्यासी ऋषि मुनि उस काल से वसुदेव कुटुंबकम की भावनाओं को लेके चलते हैं कि समूची वसुधा पृथ्वी भूमंडल ये एक कुटुंब की तरह है। ऐसे में प्रकृति के साथ भी वही रिश्ता है जो हमने कहा है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। जैसा हमारा पिंड है ऐसा ही ब्रह्मांड है, दोनों में कोई अंतर नहीं। आज 11 लाख पौधों का नया रिकॉर्ड जबलपुर में बना। जोरदार अभिनंदन करें प्रकृति के साथ रिश्ता बनाने के लिए। प्राकृतिक नैसर्गिक सुंदरता में जबलपुर संभाग की कोई होड़ नहीं। हमारे लिए आज जबलपुर के अंदर दोबारा नए दौर के अंदर पेड़ हमारे साथ रिश्ता निभाते हैं। प्रकृति का हमारा एक संबंध है, लेकिन पेड़ केवल ऑक्सीजन नहीं देते, पेड़ के माध्यम से वो हमारी निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करते। हमारा उनका ये रिश्ता माँ बाप के साथ बच्चों के रिश्ते की तरह है। पेड़ अपने स्थान पर स्थिर रह करके ऋषि मुनियों की तरह हमारे सभी मौसम में हमको जीने के लिए, इसलिए जियो और जीने दो की भावना के बलबूते पर हम चलते हैं। लेकिन ये बात सही है कि आज के इस दौर में सब तरफ का जो संकट बढ़ा है, ऐसे में हमारे पर्यावरण में भी वृक्षारोपण की आवश्यकता है। और आज वृक्षारोपण के माध्यम से अब पौधे लगाने के लिए भी एक बहुत अच्छी पद्धति लगी। आप बताइए, हम पौधा लगाते पुरानी पद्धति से, तो पुरानी पद्धति में एक पेड़ को तैयार करने में 8-10 साल लगेंगे, लेकिन आज ये पुरानी पद्धति के बजाय अलग अलग प्रकार की पद्धति है। वो नाम ऐसा है, आप उससे मत जोड़ना जिससे नाम दिखेगा, लेकिन वास्तव में सघन पद्धति से वृक्षारोपण की एक पद्धति है जिसके आधार पर 1 एकड़ में सामान्य वृक्ष अगर आप लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, तो 400 पौधे लगते हैं 1 एकड़ में। लेकिन इस पद्धति से लगाते हैं तो इसमें 12,000 पौधे लगते हैं 1 एकड़ के अंदर। जोरदार अभिनंदन करें ये नई पद्धति के बलबूते। और उसमें मिक्स जाति के पौधे होते हैं, सब प्रकार के पौधे होते हैं। उसमें हमारे देर तक लंबी दूर तक जाने वाले लंबी आयु के पौधे भी, जो शीशम सागौन और इसी प्रकार से होते हैं। बाद में उस क्रम के हिसाब से क्रमशः 1 लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, और सघन वृक्षारोपण के बलबूते पर 3 साल का आमतौर पर वो जो 400 पेड़ लगाएंगे या पौधे लगाएंगे उनको 8-10 साल, 12 साल से 15 साल लगेंगे। लेकिन ये वृक्षारोपण से, जिसको मियाँ बाकी के नाम से जाना जाता है, ये 3 साल के अंदर ही सघन वन बन जाता है। आप बताओ, परमात्मा की दया से ऐसे जंगलों के अंदर किसने वृक्षारोपण किया? परमात्मा ने तो आशीर्वाद दिया है, जिसके कारण से हमारे जंगल हरे भरे हैं। और मैं गारंटी से ये बात बोल सकता हूं, हमारा तो और ये नर्मदा का अंचल ये तो गजब का है। यहाँ पूरे देश के सामने आदर्श मॉडल परमात्मा की कृपा वाला कोई राज्य है तो वो मध्य प्रदेश है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। देश के अंदर नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। इतनी नदियां किसी राज्य में नहीं है। और उससे आगे बढ़कर चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो या ताप्ती मैया हो, ये बड़ी बड़ी नदियां या सोन नदी हो, सारी नदियां मध्य प्रदेश से निकल कर जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर
जो अथाह जलराशि का स्रोत है, कोई हिमखंड नहीं है, बर्फ का पहाड़ नहीं है कि उसका पानी पिघल के पहुंच जाए। ये परमात्मा की कृपा से हरे भरे जंगलों के अंदर से जल की राशि जाती है और पूरे देश के सभी राज्यों के अंदर खुशहाली लाती है, जीवन को समृद्धि देती है, सबको आगे बढ़ाने का मौका देती है। ऐसे में जंगल को आबाद रखने के लिए केवल मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश अपनी भूमिका अदा करता है। इससे नर्मदा जी के माध्यम से गुजरात समृद्ध होता है, राजस्थान तक पानी जाता है। हमारी जल राशि के बलबूते पर गंगा बेसिन के भरोसे से पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा वर्तमान के दौर में उत्तर प्रदेश से बिहार तक, तो गंगा सागर से निकलने वाली गंगा, गंगोत्री से गंगा सागर तक हमारी जलराशि यमुना जी के माध्यम से जब चंबल मैया का संगम होता है तो उसकी जलराशि का विशाल था देखते बनता है। प्रयागराज के बाद ऐसे ही सोन नदी के माध्यम से बिहार के बाद गंगा को नया जीवन मिलता है, तो मध्य प्रदेश का बड़ा योगदान होता है। मैं बोलने के लिए बहुत सारी ऐसी नदियों की बात कर सकता हूं, लेकिन आज जन के साथ जनता के जीवन में बदलाव लाने के कई सारे काम हुए। हमारे अपने माननीय रोहाणी जी की विधानसभा में केंट के अंदर धोबी घाट के आधार पर हमारे अपने जो अपने वस्त्र साफ करते हैं, ऐसे उस प्रकार के व्यवसायी लोगों के लिए मशीन लगा करके उनकी जिंदगी को अच्छा करने का काम किया। जोरदार अभिनंदन करें हमारे रोहाणी जी के क्षेत्र में। ये हमारे ही वो प्रतिबद्धता है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो चाहे हमारे धोबी समाज के लोग हो या हमारे मछुआरा समाज के लोग हो, मछुआरे समाज के लिए भी चाहे हमारी सरकार की भावना दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके कोई भी विधायक हो, कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, ये विचार केवल हमारी पार्टी के बलबूते पे होता है। इसलिए उनके लिए बड़ा मछली मार्केट दे करके जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनके जीवन में भी बाहर खुले में मछली बेचते जो न खाए, जिनको इनसे कोई संबंध नहीं, उसको बड़ी कठिनाई होती। ऐसे में ये खान पान की शुद्धता के लिए भी और आवश्यक सावधानी के लिए भी एक बाजार बना करके नगर निगम के माध्यम से वो भी उत्कृष्ट कार्य हुआ। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। नगर निगम इन सारी चीजों के लिए जवाबदार होती और सरकार के माध्यम से फंडिंग भी होती। इसी के साथ साथ जो अभियान एक विषय आया था, हमारी सरकार ने बीते विधानसभा के समय, वैसे तो ये कांग्रेस के सिर पे पाप है, कांग्रेस ने हमेशा से हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी सबको अलग अलग भाव से देखा। अरे अपने यहाँ तो ये हजारों साल से एक भाव चलता था, एक नारा लगता था, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल, क्या हिंदू क्या मुसलमान, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम। महात्मा गांधी जी के समय से भजन गाते थे। लेकिन कांग्रेस ने वोट बैंक के बलबूते पर आजादी के पहले से जो भावना हिंदू मुसलमान की अलग करी, परिणाम आया अंग्रेजों से लड़कर के तो देश आजाद हो गया, लेकिन आजादी के बाद उस दुष्परिणाम कांग्रेस की नीतियों के कारण भारत का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान अलग बना, बाद में हिंदुस्तान रहा। लेकिन हिंदुस्तान में भी उसी डबल चश्मे के कारण से अलग अलग समाज को देखने के दुष्परिणाम निकले कि देश के अंदर अभी कई समय तक दंगे होते रहे। आप बताइए, भगवान राम कृष्ण की धरती पर हमारे यहाँ तो अतीत के काल से, रहीम के जमाने से, रसखान के जमाने से हमारे यहाँ कभी ये भाव कहाँ था। भगवान की नगरी में खासकर रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। रहीम के दोहे देखो, रसखान के दोहे देखो, जिनने भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदर भक्ति की। इस भाव को बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस ने लगातार बंटवारा करते हुए जो दिखाया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के 12 साल के नेतृत्व में देश भर से कर्फ्यू लगना बंद हो गए, हिंदू मुसलमान सब मिलकर आनंद से रह रहे हैं। इस भाव को बढ़ाने की जरूरत है। जब मैं ये बात कह रहा तो आप ताली दिल खोल के भी बजा सकते हैं कि ये बदलते दौर का भारत है। दुनिया में आज इस भाव को बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे समय में हमने कहा कि एक देश, एक विधान, एक प्रधान, अलग अलग बांट करके मत देखो। जब रहीम और राम की एक की बात करते हो तो रामचंद्र एक शादी करेगा तो रहीम क्यों 4 करेगा, वो भी एक ही करना चाहिए। ये समान कानून लगा करके, इस भाव को ला करके हमने विधानसभा में नियम बनाया।
इसके पीछे भी हमारी भावना बहुत पवित्र है। अगर हिंदू बेटी का विवाह होकर के बेटी की जिंदगी अगर सुरक्षित होती है तो मुस्लिम बहन भी तो हमारी बहन है। आप बताओ, किसी भी बहन का विवाह हो जाए, वो अपने पति के घर जाए, एक बेटा दो बेटा साल 2-3-4 साल में अगर वो कह दे कि तलाक तलाक तलाक, तो उसकी जिंदगी तो नर्क हो जाएगी। उसको कौन गारंटी देगा? ऐसे में हमने कहा मध्य प्रदेश के अंदर इस कानून के भरोसे से पहले तो हमने 3.5 करोड़ से ज्यादा SMS के माध्यम से पूरे प्रदेश को इन्वॉल्व किया, 10 लाख से ज्यादा सुझाव लिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसके कारण से 74% से ज्यादा मुस्लिम बहनों ने कहा कि हाँ, एक ही कानून होना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें मुस्लिम समाज की बहनों के लिए। ये हमारी भावना है, एको हम द्वितीय नास्ति, हम जो है वैसे ही सब हैं। इस भावना का भाव बढ़ाने के लिए हमने एक समान कानून लगाने की बात कही है। आप बताइए, जब हम इस भाव के आधार पर आगे बढ़ते हैं, कांग्रेसी लोग आगे चल के चालाकी करने लगे। हमने कहा तुम मर्जी है जितनी चालाकी करो, लेकिन जनता सब जानती है, इसलिए धीरे धीरे करके पूरे देश से कांग्रेस का आधार खसकता जा रहा है। एक के बाद एक विधानसभाओं के चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं, कांग्रेस सिमटती जा रही। 80% से ज्यादा हिस्से पर अब भारतीय जनता पार्टी और NDA की सरकार बनी है, जो जन कल्याणकारी योजना के बलबूते पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही। ऐसे समय में जब मैं आपके साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हूं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज इसी स्थान पर जब मैं अपने व्यापारियों की तरफ देखता हूं तो 16 लाख से ज्यादा छोटे व्यापारियों को इसी प्रकार के हमारे लोन के माध्यम से उनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब मैं अपनी अंदर की तरफ देखता हूं तो खास करके एक कानून के साथ साथ पिछली विधानसभा में हमने बहुत सारे कार्यक्रम हाथ में लिए, बहुत सारे कानून भी बनाए। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा, आपके माध्यम से PWD विभाग भी प्रदेश का नहीं देश का सबसे अच्छा विभाग का काम करने वाला तरीका आपके माध्यम से लगा है, जिसके बलबूते पर अब हमारी हेम मॉडल पर सभी राज्य के अंदर से राजधानी को जाने वाले, निर्बाध रूप से जाने वाले और दूरी घटाते हुए विकास के काम करने के लिए राजमार्ग कानून जो अंग्रेजों के जमाने का था उसको बदलने का काम किया, फायर सेफ्टी अधिनियम को बदलने का काम किया। और सांदीपनि विद्यालय, जब हम विद्यालय की बात करते तो हम गरीब अमीर की बीच की दूरी मिटाने के लिए अगर आदर्श उदाहरण देखते तो 5000 साल पहले का भगवान कृष्ण का सुदामा और कृष्ण की दोस्ती का उदाहरण से बढ़कर कोई उदाहरण नहीं है। सांदीपनि आश्रम के जमाने से हमारे यहाँ पर गरीब अमीर की दोस्ती का उदाहरण भगवान ने दिया है। सबकी मित्रता होती है। आपसे भी आह्वान करता हूं, आपके जीवन में कभी आप कितने संपन्न हो जाए, कितने आगे बढ़ जाएं, लेकिन आपका मित्र अगर मदद की मांगने के लिए आपके पास आए, उसको निराश मत करना, उसकी निगाह नीची मत करना। आप उसकी जितनी इच्छा है उससे कई गुना ज्यादा मदद करते हुए हमारी संस्कृति को धन्य करना। इसलिए सांदीपनि विद्यालय बनाया जा रहा है, जोरदार अभिनंदन करें। ये बच्चों में भी संस्कार आना चाहिए। सांदीपनि विद्यालय प्राइवेट स्कूल से भी बढ़कर के वो सारे वहां प्रावधान कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारी भविष्य की युवा पीढ़ी और आगे बढ़े। सब प्रकार के संसाधनों के साथ कांग्रेस के जमाने में हम सब में से कई लोग पढ़े होंगे, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, आप भी पढ़े हैं। बरसात के समय तो स्कूल लगते ही नहीं था, क्योंकि पेड़ के नीचे झाड़प के पढ़ने के लिए मौका मिलता था। घर से बोरा ले जाओ टाट का तो बैठने की जगह रहती थी, टाट पट्टी नहीं मिलती थी, लेटरिन बाथरूम का तो सवाल ही नहीं उठता, बिजली है ही नहीं तो जाएगी कहां से। वो कांग्रेस का जमाना था, क्या काल था वो। लेकिन आज का सांदीपनि विद्यालय आप देखो, आनंद आ जाएगा। बसों से लाने ले जाने की व्यवस्था, सभी प्रकार के कोर्स पढ़ाने की व्यवस्था, सभी प्रकार के खेलने के मैदान, उनके अपने गुणवत्तापूर्ण शिक्षक। और हमारी सरकार के माध्यम से जब से सरकार बनी है हमने सब वर्गों की भर्ती दी। इसी साल 10,000 शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करें हमारे सभी प्रकार के। पुलिस के मामले में भी 18,000 पदों पे भर्ती 2 साल के अंदर हमने की। थानेदार से लगा करके नीचे के जवान तक सभी क्षेत्रों में
और परिणाम सभी क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के प्रमोशन, सारे के सारे विभाग में वर्षों से प्रमोशन नहीं हुए थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब सुशासन की बात कर रहे हैं तो हमको सब वर्गों का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे में हमारे अधिकारी कर्मचारी अगर गलती करे तो कार्रवाई करो, लेकिन अच्छे काम में प्रमोशन दो, ये भावना भी तो होना चाहिए, यही तो भाव होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 25,000 से ज्यादा पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन हुए। ऐसे सभी विभागों में अब तो इतना बड़ा संख्या का आंकड़ा है, लगभग 2.5 लाख से ज्यादा प्रमोशन हुए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सारे वर्तमान के विकास के धुरी हमारे अधिकारी कर्मचारियों के लिए। हमारी जो सद्भावना है, इस आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब मैं अगर जबलपुर की तरफ देखता हूं, और जबलपुर में पहले आजादी के समय पहले केवल 2 विश्वविद्यालय थे, एक सागर और एक उज्जैन। धीरे धीरे बढ़ते गए, सब छात्रों की सुविधा होना चाहिए, इसलिए आज की स्थिति में 75 से ज्यादा यूनिवर्सिटी बन गई। इसलिए विश्वविद्यालय में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, विश्वविद्यालय तो और बढ़ जाए, कोई परेशानी नहीं, लेकिन विश्वविद्यालय के साथ उच्च गुणवत्ता की शिक्षा भी होना चाहिए, रोजगार परक मौका मिलना चाहिए। ऐसे में अब एम्स भारत सरकार के माध्यम से क्यों बनना चाहिए, एम्स हमारा प्रदेश का भी बने, इसलिए यहाँ की मेडिकल यूनिवर्सिटी हमारा एम्स के रूप में विकसित होगी। जोरदार अभिनंदन करें, भविष्य में ये जबलपुर का मॉडल बनेगा जो बाकी जगह हम लगाएंगे। ऐसे में आज के समय जबलपुर का अतीत बहुत गौरवशाली है। ऐसे गौरवशाली अतीत में जब हम अपने जबलपुर की तरफ देखते हैं तो आज के समय में इधर सेना वाले आ गए, इधर दूसरे मां नर्मदा का किनारा आ गया। विकास के लिए परिपूर्ण प्लान बनाने की जरूरत है। ऐसे में इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन सिटी बनी, भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी बनी, तो मैं यहीं से घोषणा कर रहा हूं, और पूरे मंच को मंत्री जी, विधायक, सांसद सब बैठे और कलेक्टर और सारे अधिकारी बैठे, आप मेट्रोपॉलिटन का ड्राफ्ट बनाओ, जबलपुर भी मेट्रोपॉलिटन सिटी बनेगा, 1 साल के अंदर बनेगा। ये हमारा संकल्प है विकास के मामले में सभी प्रकार के अवसर देने के लिए। और जबलपुर के आसपास नैसर्गिक सौंदर्य बहुत है। ऐसे में नैसर्गिक सौंदर्य में पहले माननीय राकेश जी जब सांसद थे, आपने डुमना नेचर पार्क, एक बड़ा जू बनाया जाएगा जबलपुर के अंदर। भारत के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर अगर कहीं मिलते हैं तो मध्य प्रदेश की धरती पे मिलते हैं। और केवल टाइगर नहीं, टाइगर, लेपर्ड, वल्चर, घड़ियाल, मगरमच्छ, अब गिनती करूंगा तो लंबी हो जाएगी। अब तो चीता भी मध्य प्रदेश में जीता है, ये सौभाग्य की बात। पूरे एशिया महाद्वीप से चीता गायब हो गया था, लेकिन चीता मध्य प्रदेश की धरती पर क्या आया, ऐसा लग रहा है कि जिससे मध्य प्रदेश के लिए ही वो जिंदा थे। हम लाए थे 20, अब 52 होगा। जोरदार ताली बजाए। ये हमारे अपने साथ सह अस्तित्व की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे में जंगल के अंदर जैसे हमारी उदात्त भावना है, जियो और जीने दो का भाव, इसी के बलबूते पर जंगल के अंदर भी सब अपने अनुशासन के साथ जीते हैं। ये हमारा सुंदर उदाहरण अगर देखना, आप कान्हा टाइगर अभयारण्य में जाओ या किसी भी अभयारण्य में जाओ, ऐसे समय में जब खुले में जानवर दिखते हैं, लोग कहां से आते हैं, पूरे देश से, कई बार विदेश से भी आते हैं। कोई इंग्लैंड से आ रहा है, कोई अमेरिका से आता है। अब लेकिन हम खुले में दिखाते हैं, कभी कभी 1 दिन 2 दिन 4 दिन दिखता नहीं है। अब नहीं दिखता तो कोई पिंजरे में तो है नहीं, दिखाए कहां से। तो कई बार निराश हो जाते हैं पर्यटक, अरे हम तो इतना खर्चा करके आए, दिखा ही नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, जहां आसपास के टाइगर रिजर्व पार्क है वहां रेस्क्यू सेंटर, अर्थात कोई जानवर घायल हो जाए, बीमार हो जाए, बच्चा हाथ में आ जाए, कुछ और कारण से वहां घटना घट जाए या किसी कारण से वृद्ध हो जाए, तो उन जानवरों की सुरक्षा करते हुए सभी प्रकार के जंगल के जानवरों के साथ, देसी विदेशी सभी पक्षियों के साथ एक सर्व सुविधा युक्त जू यहाँ बनाया जाएगा। वहां नहीं दिख रहा तो यहाँ देख लो भाई। हम तो हमारे पास अपने सबके साथ जंगल के जानवरों के प्रति जो आत्मीयता होती,
मैं कल यहां से आपके पास में ऐसे भी कई रिकॉर्ड बन रहे हैं। 100 साल पहले हाथी लुप्त तो हो गए थे, अब 100 हाथी 2 साल में आ गए। जोरदार अभिनंदन करो। गणेश चतुर्थी आने वाली है। हमारे जंगल के अंदर केवल हाथी नहीं, अब तो जंगली भैंसे भी आए। जंगली भैंसे बीते समय हम अपने गेंडे के राज्य असम से लेकर आए। भविष्य में किंग कोबरा, गेंडा, सब प्रकार की प्रजातियां हमारे राज्य के अंदर सभी प्रकार के रोजगार के अवसर दिलाने के लिए, वनों की समृद्धि के लिए, वर्तमान में इकोसिस्टम को और समृद्ध करने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। ऐसे समय में जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो अपनी ओर से एक बार फिर जबलपुर की इस धरती पर आप सबको बधाई भी दे रहा हूं। और जो बताया गया कि हमारे पास जंगल बहुत अच्छे हो गए, जंगल में लकड़ी भी, इमारती लकड़ी भी बहुत अच्छी है, लेकिन आज के जमाने में लकड़ियों का उपयोग कम हो गया है। लेकिन कम होने के साथ भी जो अच्छा फर्नीचर बनता है, या बनाने वाले हमारे लोग हैं, जबलपुर भी वो स्थान है जहां पर फर्नीचर क्लस्टर की बड़ी संभावना है। तो मैं जबलपुर में फर्नीचर क्लस्टर बनाने की घोषणा करता हूं, जिसके माध्यम से भविष्य में रोजगार का एक बड़ा मौका मिलेगा। यहाँ के आसपास की अच्छी इमारती लकड़ियां जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से सेल होती है, उसके बलबूते पर अच्छा फर्नीचर बनकर के देश और दुनिया में निर्यात करने का केंद्र जबलपुर बने, इस दिशा में काम कर रहे हैं। जब सांदीपनि विद्यालय की बात आई, हमारे अभिलाष ने सांदीपनि विद्यालय मांगा, तो मैं आपको भी सांदीपनि विद्यालय देने की घोषणा करता हूं। हमारे और भी विधायक यहाँ बैठे हैं, माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं, मंत्री जी के क्षेत्र में भी सांदीपनि विद्यालय देने की घोषणा करता हूं। हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। इंदु भैया, नीरज भाई, रोहाणी जी, आपका ही सब लोकसभा क्षेत्र भैया आशीष जी, तो सब दूर सांदीपनि विद्यालय देने की घोषणा करता हूं। हर एक जगह अगर आप 15-17 बीघा की जमीन देख करके अच्छा बढ़िया हो जाए तो जरूर करेंगे। और उम्मीद कर रहे हैं विकास के मामले में हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। इसलिए एक स्लोगन बोलते हैं, सच्चा वादा पक्का काम। प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो मेरी अपनी ओर से आप सबको राम राम। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और आपसे अनुरोध है, सिंगल क्लिक के माध्यम से विभिन्न परियोजना का लोकार्पण करेंगे हमारे प्रदेश नायक माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सीवर परियोजना गुरंदी मछली बाजार रजक समुदाय की परियोजना का लोकार्पण कर रहे हैं। सभी से अनुरोध है, जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे हम हमारे मुखिया, प्रदेश मुखिया माननीय मुख्यमंत्री। सभी से अनुरोध है अपना अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, आप अनावरण करें कॉफी टेबल बुक का। नगर पालिक निगम जबलपुर द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के अंतर्गत व्यापक तैयारियां की गई। घाटों, चौराहों का सौंदर्यीकरण आदि भी किया गया। इन्हीं कार्यों को संकलित कर एक कॉफी टेबल बुक तैयार की गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अनावरण किया जा रहा है कॉफी टेबल बुक का।